वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष हॉट्स फॉरएवर। और आज के इस वीडियो में हम आपको BSD 1137 हिंदी भाषा संप्रेक्षण कौशल की जो ये आपका एग्ज़ाम है, ये आपका 6 जुलाई को होने वाला है, जो कि कल है। और आज के इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है 20 मार्क्स में आएगा और ये 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन होती है उसको ऑल कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा कि संप्रेक्षण क्या है, संप्रेक्षण कितने भेद होते हैं और उनका वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस टाइप से ना आकर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि संप्रेक्षण का अर्थ बताते हुए इसके विविध रूप बताइए। तो आपने इन्हीं को उत्तर को लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। संप्रेक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लिखित मौखिक संकेतों के रूप और संदेश के आदान प्रदान का एक प्रक्रिया है। अर्थात सभी मनुष्य अपने मन के भाव, मन के विचार को व्यक्त करने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतः एक मनुष्य जिस माध्यम से अपने मन के भाव और अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है, वही संप्रेक्षण का अर्थ, संप्रेक्षण की प्रक्रिया अर्थात संप्रेक्षण कहलाता है। जीवन में कोई भी मनुष्य अपने मन के भाव को विचारों को लिखित संकेत और मौखिक रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया रखा है, संप्रेक्षण कितने तरीके से होते हैं। इसने बोला 3 तरीके से होते हैं, लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर 4 तरीके से होगा। लिखित संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण, आंगिक संप्रेक्षण और संचार, ठीक है, संचार माध्यम संप्रेक्षण, ये 4 तरीके से होंगे। तो चलिए अब इनके वर्णन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखित संप्रेक्षण क्या होता है वो बताया गया है। लिखित संप्रेक्षण, जब मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने मन के विचारों को लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने संदेश को पहुंचाता है तो वह लिखित संप्रेक्षण कहलाता है। पत्र, टेलीफोन, नोटिस, रिपोर्ट आदि के द्वारा किए जाने वाला संप्रेक्षण लिखित संप्रेक्षण कहलाता है, ठीक है। जो हम लिख के देते हैं किसी से बातचीत करने के लिए, अपने मन के विचारों को प्रदान करने के लिए, जब हम उसे किसी लिखित रूप में देते हैं तो वो संप्रेक्षण लिखित कहलाता है। जैसे हमने किसी गवर्नमेंट में जो है एक पत्र लिखा, उसमें हमने अपने मन के भाव लिखे कि हमें इसकी आवश्यकता है या आप ये कीजिए, तो वहाँ पर जब वो जाएगा, वो पढ़ेगा तो हमने अपने मन के विचारों को उस लिखित माध्यम के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। वो संप्रेक्षण कहलाता है लिखित वाला, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने मन के भाव को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के संदेश को लिखकर किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने विचारों को पहुँचाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पत्र का। अब आता है मौखिक संप्रेक्षण कि मौखिक संप्रेक्षण होता क्या है। जब कोई मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को बोलकर किसी अन्य व्यक्ति के पास या दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को पहुंचाता है, ओके, तो जो अपने उस अन्य व्यक्ति के पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने विचारों को पहुंचाता है, तो इस तरह से किया गया संप्रेक्षण मौखिक कहलाता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोला है, आजकल भाषण, मीटिंग, सम्मेलन, सभा आदि आए दिन हम देखते हैं, और इन प्रक्रियाओं में मनुष्य अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बोलकर किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने विचारों को पहुंचाता है, ठीक है। यही मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है। मौखिक संप्रेक्षण करने के लिए अन्य व्यक्ति का पास में होना बहुत ज़रूरी है, तभी मौखिक संप्रेक्षण होता है। मौखिक संप्रेक्षण जब आप किसी से बात करेंगे तब भी होता है। मैं जब आपको वीडियो बना रही हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे और आप कुछ बोल रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या लिख रहे होंगे, कुछ भी मेरी वीडियो को बताए हुए अनुसार आप इसका नोट भी बना सकते हैं बोल कर। तो जब मैं आपसे ये मौखिक संप्रेक्षण ही कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी सभा में हूँ या किसी मीटिंग में, तो वहाँ जब मैं कोई भाषण दूँगी और अनेकों लोग बैठे होंगे, उनसे जब मैं बातचीत करूँगी, ठीक है, तो वो मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है। अब हम आगे आते हैं सांकेतिक संप्रेक्षण, इसे आंगिक संप्रेक्षण भी बोलते हैं। संप्रेक्षण की ऐसी विधि है जिसमें मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को अन्य शारीरिक अंगों के द्वारा संकेत माध्यम से
किसी अन्य व्यक्ति के पास अपने भाव, अपने मन के विचारों को पहुंचाता है। इस तरह से किया गया संप्रेषण संकेतीय संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी से बातचीत के दौरान हमारे जो हैंड जेस्चर होते हैं ये हिलते हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको जो है संकेतीय संप्रेषण कहते हैं, आंगिक संप्रेषण कहते हैं। जो लोग बोल नहीं पाते, अक्सर हम देखते हैं कि वे अपने शारीरिक अंगों के द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, अतः यह एक तरह का संकेतीय संप्रेषण का उदाहरण है। जो लोग बोल नहीं सकते वो ना अपने हाथ वगैरह हिलाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे पानी चाहिए, तो मैं पानी का सिंबल दिखाऊंगी अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, तो उससे व्यक्ति जो है समझ जाएगा कि इसको पानी चाहिए, तो वो जो है संकेतीय संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक संप्रेषण मिस है जो है संचार माध्यम। अब संचार माध्यम संप्रेषण क्या होता है, ये संचार मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या याद भी रख सकते हैं। ठीक है, संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। रेडियो हो गया, जैसे टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया, पैम्पलेट हो गया, बिल हो गए और आपका इंटरनेट आदि संचार माध्यम अपने माध्यगत विशिष्टताओं के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करता है। रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमारी बात समझ में आती है, उन तक पहुंचती है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम भी संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। ठीक है, जो टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, उसमें फिल्म हो गई, वीडियो हो गई, इंटरनेट हो गया, ये संचार माध्यम का संप्रेषण है, संचार माध्यम का जो संप्रेषण में आता है। ठीक है, और इसके अलावा सड़क के किनारे लगी बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग, समाचार पत्र में छपे विज्ञापन और आपका हो गया खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि जो है संप्रेषण संचार में आते हैं सब। तो उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ गया।